हेलो। देखिए, आज मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे अभी DELED का एग्ज़ाम चल रहा है या रेलवे ग्रुप डी चल रहे हैं एग्ज़ाम। और रही बात एक छोटी सी बात क्या रही कि आप जितने भी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं या जो भी एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं, मैं एक छोटी सी नसीहत आप लोग देना चाहता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक्स है जिस टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हर स्टूडेंट्स जो हैं कि बहुत बेताब रहते हैं। लेकिन उस ऐसा टॉपिक से बेताब तो रहते हैं, लेकिन उस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए पूरे ग्रामर को पढ़ना पड़ता है, पूरे ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ खुद मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मैं खुद कंपटीशन का इंग्लिश की तो मैं खुद तैयारी कराता हूँ सर कि हाँ भाई बोलिए, हाँ कॉमन एरर्स की तैयारी करा दीजिए। कॉमन एरर्स जो साधारण गलतियाँ होती है उसकी तैयारी करा दीजिए। तो भाई कैसे तैयारी करा दूँ? क्योंकि कॉमन एरर जो है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उस सबको मिलाकर एक टॉपिक्स बनता है, एक चैप्टर बनता है, इसका नाम है कॉमन एरर्स, जिसमें आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशंस, नॉन फाइनाइट्स, डिटरमाइनर्स, इन सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। तो मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ, सवाल करता हूँ, ठीक है भाई आपने कह रहा है कि कॉमन एरर्स क्लियर करा दीजिए, तो देयर इज नो डाउट आई विल टीच यू अबाउट कॉमन एरर्स। बट क्या आप जानते हैं ग्रामर का जितना टॉपिक्स है, क्या इसके ऊपर फुल कमांड है? आपको प्रीपोजिशन के ऊपर फुल कमांड है, आर्टिकल्स के ऊपर फुल कमांड है, टाइम एंड टेंस के ऊपर फुल कमांड है, वॉइस के ऊपर फुल कमांड है, नेशन के ऊपर फुल कमांड है, डिटरमाइन के ऊपर फुल कमांड है, नॉन फाइनाइट के ऊपर है फुल कमांड? नो सर, आई डोंट नो अबाउट दीज ऑल। नहीं सर। अरे भाई, ये आपको पता ही जब ये सब नहीं है तो कॉमन एरर्स क्या पढ़िएगा? तो कॉमन एरर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फुल ग्रामर के नॉलेज करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। और रही बात छोटी सी कि बिहार बोर्ड में बिहार सरकार ने कभी भी इंग्लिश को 10th तक कंपलसरी नहीं किया, जिसका मतलब है कि जो भी बिहारी स्टूडेंट्स हैं इंटर BA वाले, वो इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बचपन से तो इंग्लिश पढ़े नहीं, 10th तक किसी कोचिंग वाले ने भी नहीं पढ़ाया, ना गार्जियन ध्यान दिया, ना बिहार सरकार ने उसमें क्वेश्चन ऐसा अप्लाई किया कि नहीं इंग्लिश कंपलसरी है। और कॉमन एरर्स में जो भी 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं मामूली आते हैं, लेकिन वो उसी स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट फुल ग्रामर का नॉलेज रखते हैं। इसलिए एग्जाम में स्पेशली ये नहीं पूछा था कि आर्टिकल भरना है भाई ए एंड द, प्रीपोजिशन भरना, इन, ऑन, एट, इनटू, अंडर, बिलो, अबव, अमंग, बिटवीन, ये सब भरना है, वो नहीं होता है। सिर्फ कॉमन एरर्स में क्वेश्चन आते हैं। तो कॉमन एरर्स को समझने के लिए आपको फुल ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो टॉपिक मैं शुरू किया हूँ तो मैं फुल ग्रामर तो क्या, मैंने दिस इज माई 79 कितना हो गया वीडियो, जो है कितना वीडियो हुआ है, 79 हो गया है। दिस इज माई 80 वीडियोज़। बिफोर इट मैंने सब कुछ ग्रामर दे चुका हूँ। अगर आपको कॉमन एरर्स पर कमांड करनी है तो मेरे फुल वीडियोज़ को आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जबकि मैं यहाँ पर कॉमन एरर्स को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ। बेशक आपको समझ में शायद नहीं आए, अगर उन्हीं को समझ में आएगी, उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगी जिनको जितने ग्रामर का टॉपिक्स में बोला उस सारे टॉपिक्स उनको अगर कमांड होगा, तो जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन एरर्स का एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ, वो समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो अगर कॉमन एरर्स को आपको क्लियर करना है, फॉलो करना है, तो आपको क्या है कि फुल ग्रामर को कमांड करना पड़ेगा। बट आई एम सॉरी दैट यू हैव नो टाइम टू स्टडी वेल फुल ग्रामर कोर्स। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि आपके पास समय वक्त नहीं है ताकि आप पूरे ग्रामर का स्टडी कर सके। तो सर कॉमर्स करा, अरे भाई कॉमर्स तो करा दूँ मैं, उसका कोई रूल्स नहीं है। उसका रूल्स वो ग्रामर का लिस्ट है, अगर उस पर आपको कमांड है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ?
द बॉल फेल इन द वेल when I were playing। तो देखिए, जब कॉमन एरर्स में एक ही गलतियां होती है, मैं यहाँ दो दिया हूँ, दो या आपको समझने के लिए। अब इसमें आपको समझना है कहाँ कहाँ इसमें गलतियां है या नहीं है। तो एक गलती है कि द फेल इन, यहाँ पर गलती है और यहाँ गलती है, लेकिन यहाँ आई के साथ वर लगा है, वो भी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, आज विशेष नहीं दूंगा आपको। कॉमन एरर फिर मैं शुरू कर रहा हूँ, फिर नहीं, पहली बार शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, द बॉल मीन्स गेंद, फेल मीन्स गिरना। तो फेल इज द वर्ब टू। फेल क्या है? वर्ब टू है। वर्ब टू मीन्स सिंपल पास्ट, यानी गेंद, फेल मीन्स गिरना। गेंद गिर गई, कहाँ गिरी? इन द वेल, कुएं में। तो अभी कहिएगा हाँ सर ठीक तो है ये, इन द वेल कुएं में गिर गई। तो कुएं में गिर गई तो इन द वेल वैसा नहीं हुआ, गिरी तो गति के साथ गिरी। गति, गेंद गिरी तो गति था कि नहीं, मोशन था। जब मोशन गति होगा तो उसमें हम इन नहीं लगाएंगे, इसके जगह हम क्या लगा देंगे? इनटू द वेल। द बॉल फेल इनटू द वेल, तो आपका ऐसा सही हो गया। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है, दोनों प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का फुल स्टडी किया तब नहीं तो पढ़िएगा आप। दूसरी बात, व्हेन आई वी आर प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था, तो इसके हिसाब से तो आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। आई के साथ वाज लगता है, आई वाज प्लेइंग। तो ये गलती यहाँ, तो ऐसे ही गलती आपको कॉमन एरर से मिलती है। तो भाई इसको पढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए तो आपको तो पूरे ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए कि अभी आपने देखा कि आई के साथ यहाँ वाज लग गया। दूसरी बात कहते हैं अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन, इसका मतलब क्या? असंभव, जो कभी नहीं होने वाला, जो कभी नहीं होने वाला। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है काश मैं जवान हो जाता, काश मैं बच्चा बन जाता। तो क्या बताइए, ऐसा हो सकता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जवान हो सकता है, बच्चा बन सकता है? नहीं, लेकिन उसकी तमन्ना है। काश मैं पक्षी होता तो उड़ के आपके पास चला आता। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसको कहते हैं काश हिंदी में, कि जो असंभव स्थिति, जो सत्य नहीं हो सकती कभी भी जीवन में कभी भी सत्य नहीं हो सकती। तो आपको एक सर इसकी पहचान बताइए, कैसे हम एग्जाम में समझेंगे कि ये अनरियल कंडीशन में है। तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को देखना है आपको, उसके हिसाब से वर्ब प्लूरल लगाना है। जैसे यहाँ देखिए प्लूरल था, आई वर था, वाज लगा तो ये टेंस में था जब मैं खेल रहा था, लेकिन ये टेंस में नहीं है। तो इसकी 4 पहचाने हैं, क्या क्या है? इफ़, एज इफ, आई विश, ये है, ये सब वर्ड जो है तो ये सब क्या मीनिंग देता है? ये सब मीनिंग देता है आपको काश। कि ये वर्ड लगा हो तो समझ आए कि ये अनरियल कंडीशन है, जो नहीं होने वाली स्थिति है। तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई विश आई डैश ए किंग, आई विश आई डैश ए किंग। तो देखिए कुछ करना नहीं है आपको, ज़्यादा अप्लाई नहीं। देखिए आई विश लगा हुआ है, आई विश मेरी इच्छा है कि मैं एक, क्या होता है, एक किंग, कि मैं एक राजा होता। तो हिंदी कुछ और कह रही है, ये कंडीशन कह रहा है आई विश, मतलब ये काश में है, अनरियल कंडीशन है, काश में एक राजा होता। वर्ब प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल क्या है कि हैज का हैवी प्लूरल है, ये जो का प्लूरल आर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही वर्ड लगाना है। क्या लगाना है?
वर, एक ही वर्ड लगाना है आपको बस। ये सब मेरे वीडियो जो अभी मैं आप 5-10 और एग्जाम्पल ऐसा दूंगा बशर्ते कि आप उसको माइंड मेकअप कर रहे होंगे। जो डिलेड एग्जाम चल रहा है, कोई भी ग्रुप डी चल रहा है, या कुछ भी, या कोई भी एग्जाम चल रहा है, तो अगर इफ, एज इफ लगा हो, आई विश लगा हो, आई विश लगा हो मतलब काश, यानी अनरियल कंडीशन, ऐसी स्थिति में हम वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए अभी और आपको दिखलाते हैं। तो इसके लिए अनरियल कंडीशन होते हैं, इसमें कि आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे ही हो, ही जो कि थर्ड पर्सन नंबर है, ही के साथ इज, हैज या वाज लगता है, वर्ब लगेगा। तो जहाँ ये वर्ड 4 देख लीजिए, कौन सा वर्ड, एज, एज इफ, एज इफ और आई विश, इसको याद रखिए, इसको देख लीजिए। तो इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगा देना है। प्लूरल वर्ब नहीं, बस एक बात याद रखिए, जहाँ अनरियल कंडीशन हो, 4 वर्ड हो, एज इफ, विश, आई विश, तो आप आंख बंद करके सिर्फ एक ही वर्ड लगाइएगा। कौन सा वर्ड आपको वर्ब उसमें लगाना है, वर लगाना क्या है। और अगर ऐसे सेंटेंस में वाज लिख दिया गया है, वो आपको कॉमन एरर हो गया। वाज की जगह पर क्या लगा देना है, आपको वर लगा देना है। ये क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आंख बंद करके जहाँ हो अनरियल कंडीशन, उसमें वर लगा देना है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस किस टेंस में हो, ऑप्टेटिव। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक, ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस इच्छा सूचक क्या है, इसकी पहचान मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि मैंने सेंटेंस में दिया हूँ, जो मेरे 80 वीडियो बन रहा है, मैं 2, 3, 4 वीडियोज में दे रखा हूँ। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आगे टीच नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा दे देता हूँ कि इसमें भी वही बात आती है कि उसमें क्या होता है, जैसे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। देखिए जब वर्ब आपका सिंगुलर है, गॉड क्या है, वर्ब सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, गॉड सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन यह वर्ब क्या है, प्लूरल है। और एक बात याद रखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दिस इज द मेन रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम टीचिंग वन थिंग कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, पर ये देख लीजिए। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर कैसे, ही इज ए बॉय, यू आर लुकिंग हियर, ही इज द सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर है कि नहीं, यस या नो है। तो ये सिंगुलर हो गया, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो गया। और सब्जेक्ट प्लूरल, जैसे कि दे क्या है, ही से इट का प्लूरल क्या होता है, दे आर बॉयज। तो मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होते हैं। ये आपको 1, 2, दिस इज थर्ड, ये तीसरा हुआ। और जो मैंने अनरियल कंडीशन पढ़ाया वो रूल नंबर 4। तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी, देखिए
क्या है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, जो मैं सिंटेक्स पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लेकिन यहाँ कॉमन एरर्स की बात चल रही है, मैं प्रीपोजिशन आर्टिकल सब कुछ आपको दूंगा। तो ये तो हो गया कि सब्जेक्ट, हाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मैं यू लिव लॉन्ग, मैं गॉड ब्लेस यू। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है फिर भी वर्ब हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब की पहचान है कि वर्ब, प्लूरल वर्ब की पहचान क्या है कि वर्ब 1 को प्लूरल वर्ब कहते हैं। और अगर वर्ब सिंगुलर करना है आपको तो वर्ब में यस जोड़ दीजिएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, आपको सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो अब आर्टिकल में आते हैं हम लोग। आर्टिकल में देखिए वर्ब जो कि सिंटेक्स में मैं दे रखा हूँ और दूंगा ही, लेकिन एक कॉमन एरर्स क्लास चल रही है, कॉमन एरर पार्ट 1 है, ये कॉमन एरर्स पार्ट 1 है। और देखिए अब आर्टिकल में हम लोग आते हैं। आर्टिकल में देखिए कि आप जानते हैं कि ए एन का मतलब एक होता है और द का मतलब तो ऐसे वो या वह होता है। तो ये बता दूं, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि ए एन, तो ए एन मतलब क्या होता है, एक। तो ये किसके साथ लगता है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों कहा गया, इसलिए कि वो एक नहीं अनेकों, दुनिया में अनेकों ने अरबों करोड़ों है वो। उस चीज़ को अगर सिंगुलर नंबर में डाल के हम रखते हैं वो ए एन उसमें लगता है। जैसे पेन, क्या पेन दुनिया में एक ही है, नहीं, बहुत सारे। बुक, मैन, बॉय एक ही है। तो ये आ गया इनडेफिनिट, अनिश्चित में। लेकिन एक होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कम लिखूंगा, बोलूँगा ज़्यादा। दिस इज योर ड्यूटी टू फॉलो माई टर्न, फॉलो माई सेंटेंस। क्योंकि ये आर्टिकल अलग चैप्टर नहीं चल रहा है, ये मिक्सिंग चल रहा है, कॉमन एरर चल रहा है। जब एक ही बात हो जो काउंटेबल हो, सिंगुलर नंबर में हो, उसमें हमको ए आइन यूज करना है। लेकिन किस आधार पर ए आइन यूज करना है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर। छोटे बच्चे को क्या पढ़ा दिया जाता है कि ए बाबू आपको इंग्लिश पढ़ने तो कम आती है, लेकिन जहाँ आप देख लीजिएगा ए ई आई ओ यू, क्या देख लीजिएगा, ए ई आई ओ यू, दी 5 आर कॉल्ड वॉवेल। इन 5 क्या कहते हैं, वॉवेल। और हिंदी में क्या कहते हैं, इनको स्वर कहते हैं। तो स्वर के पहले एन का प्रयोग होता है, इनके पहले किसका प्रयोग होता है, एन का। लेकिन छोटे बच्चों को क्या बताया जाता है कि जिस वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू आ जाए उसके पहले किसका प्रयोग कर देना है, एन का। लेकिन वो भी किस में हो, सिंगुलर ना, मतलब बच्चे सिंगुलर ना समझते नहीं है। बहुवचन क्या होता है, सीधा क्या लिख दिया जाता है, एप्पल। क्या लिख दिए, एप्पल। क्या लिख दिए, ऑक्स। क्या लिख दिए, एंट। जो सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है तो छोटे बच्चे चट 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 क्या करते हैं, ओ ए है, ओ है, ए है। हाँ क्या फर्क हो गया भाई, तो सर आयन लगा दीजिए, आयन लगा दिए सर, हो गया। अगर उन्हीं छोटे बच्चों को इसको ऐसे लिख दिया जाए ऑक्सन, तो वो भी ये नहीं देखेंगे ऑक्सन इज द प्लूरल नंबर ऑफ ऑक्स, कि ऑक्स का प्लूरल नंबर ऑक्सन होता है, वो नहीं देखेंगे, उससे भी सिर्फ वो भी लगा देंगे ऐसे। क्यों, कि दे डोंट नो सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन जब वही बच्चे सीनियर क्लास में जाते हैं और अच्छी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, बोलते हैं, तब तो उनको बताई जाती है बात। क्या बात बताई जाती है कि इस पर नहीं चलना है, किस पर चलना है। क्योंकि आर्टिकल चैप्टर भी मैं दे रखा हूँ, मैं इसको खोल दिया हूँ। जैसे कि देखिए कि प्रोनाउंसिएशन पर, कि अ आ जो होता है, अ क्या होता है, यह स्वर। और स्वर के पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, एन का, एन का। और कह से जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, व्यंजन। इसके पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। लेकिन 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 एक संज्ञा
हो, एक वचन संज्ञा हो तब। हाँ, बहुवचन होगा तो नहीं, और उसके साथ एडजेक्टिव लगा हो, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो तो आपको ए या एन। तो ये सारी पढ़ाई जो है अगर पढ़े होंगे तो कॉमन एरर इज़ वेरी वेरी इजी टू यू। अगर ये सब जानकारी आपको नहीं है तो कॉमन एरर बहुत मुश्किल है। कोई टीचर अगर जिन स्टूडेंट को, मैं कह रहा हूँ एक बात, जिन स्टूडेंट को आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स की जानकारी नहीं है, प्रीपोजिशन जानकारी नहीं है, कोई भी दुनिया का महारथी टीचर आकर उनको कॉमन एरर्स नहीं करा सकते। और अगर जिन स्टूडेंट के पास ये पूरे ग्रामर का फुल नॉलेज है तो एक टीचर थोड़ा सा एग्जाम्पल देगा कि देखिए यही चीज़ है कॉमन एरर्स, तो कुछ नहीं है। तो कॉमन एरर्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन स्टूडेंट देख घबरा, सर कॉमन एरर, अरे भैया कॉमन एरर पढ़ने हो ना तो पूरे ग्रामर का स्टडी कीजिए। जो भी कॉम्पिटिशन कोचिंग करते हैं, आप बचपन से इंग्लिश पढ़े नहीं और आके एमए बीए और कॉम्पिटिशन के क्लास में जाते हैं, सर कॉमन एरर पढ़ा दीजिए, तो कोई धरती पर नहीं ऐसा है कि कॉमन एरर आपको बिना ग्रामर को पढ़ा सके। ग्रामर आपको जानकारी होगी तभी आपको कॉमन एरर समझ में आएगी। पढ़ाने को पढ़ा देंगे सर जी, और सर जी तो पढ़ा देंगे, लेकिन आपको भेजने में बात नहीं आएगी। आपको भेजने में बात कब आएगी समझ में, कि जब आपके पास पूरे ग्रामर का नॉलेज होगा। तो सर एक ही ना टॉपिक से क्या है कॉमन एरर्स, ऐसे थोड़ी बात होती है। जैसे कि देखिए, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट है मेरे पास। तो आपने क्या देखा, वो देखा जो कि अभी मैं खुद कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्लासेस राम कुमार सर चलाते हैं और मैं उसमें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट क्या देखे, वो तो क्या लिख दिए, आई हैव एन 1 रुपी नोट, क्या लिखे, एन 1 रुपी। चलिए आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन है, कॉमन एरर क्वेश्चन में यही कॉमन एरर है, इसको ब्लैंक से हटा दीजिए। लिखा है आई हैव एन 1 रुपी नोट ए बी सी, और कह दिए उसमें है एरर कहाँ है, एरर कहाँ है। अब चट पढ़े, क्या पढ़े, आई हैव एन 1 रुपी नोट है, यस आपने मार दिया, किस पर, नो एरर्स पर, इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है नहीं यहाँ पे। एक जगह एन लगा है, क्यों लगा है भाई, व यार वन एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही सब कॉमन एरर्स है, और मैं थोड़ा इसको अभी तो कॉमन एरर्स एपिसोड 1 शुरू किया हूँ, और इसके बाद इसी तरह से मैं पूरा मिक्स करके, क्योंकि जो भी आपको कॉमन एरर्स पढ़ने हैं ग्रामर, सारे ग्रामर मेरे पिछले वीडियोज में भरे पड़े हैं। जितना मैंने बोला, आर्टिकल से लेकर डिटरमाइनर से लेकर सब कुछ मेरे भरे हुए हैं, जो ए एंड द आर्टिकल से लेकर टाइम टेंस से लेकर वॉइस नरेशन सब कुछ मेरे इसमें दे चुका हूँ। इसलिए अलग अलग मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं इसी तरह मिक्सिंग करके कॉमन एरर्स का एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाऊँगा। और दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कॉमन एरर्स का एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको देखिए ध्यान से, फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। लेकिन सबसे तो पहली बात है कि मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ये कॉमन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, सब क्या करें हम। कॉमन एरर्स बाबू ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, कॉमर्स पढ़ने के लिए फुल ग्रामर की नॉलेज चाहिए, जो मेरे फुल वीडियो में भरा हुआ है। अब उसको भी स्टडी कीजिए, कमेंट कीजिए, टाइम मांगे उससे, मैं आपको टीच करूँगा। आज की बात इतनी, और रही बात इसके पिछले जितना, हाँ इसके पीछे जो वीडियोज में दिया हूँ, कौन सा, जीवन का लक्ष्य पार्ट 1, जीवन का लक्ष्य पार्ट 2, ये कैसे आपको क्या स्टडी करनी है। स्टडी करना नहीं है, करने का मतलब क्या है कि उसको गेन करना है, उसको अर्जित करना है। अगर अर्जित किए रहिएगा, अगर शरीर में आपको ताकत है तो
अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलता है, तो आप कोई भी वर्क कर सकते हैं और आपके दिमाग अगर नॉलेज है इसमें पूरा, तो आप अच्छे से इंस्टीट्यूट खोलकर अच्छे से ऐसे ऐसे आइटम्स देकर आप जो है कि दुनिया में नाम कमा सकते हैं। जो कमाने के कितना नाम बताऊं मैं, बहुत सारे वीडियो में बता रखा हूँ कैसे कैसे लोग। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपसे, जितने लोग आप लोग देखते हैं देखिएगा, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो उसको बढ़ाइए। छोटी सी बात क्या है कि आज देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया और क्या वर्ल्ड, जितने पब्लिक स्कूल चल रहे हैं यानी प्राइवेट स्कूल चल रहा है, टॉप मोस्ट स्कूल रहा है, एक से बड़ी बड़ी स्कूलें चल रही हैं, तो क्या उस स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाते हैं क्या डिसक्वालीफाइड है? नहीं, दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। किस्मत ने उनको जॉब नहीं दिया, इसका मतलब क्या? तो जब वो क्वालिटी गेन की अर्जित के तब ना वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में। हादसा तो नहीं हो रहा है। जब गेन किए हैं तब पढ़ा रहे, जब दुनिया में इतनी, खुद हिंदुस्तान में और हर शहर हर गली में कोचिंग से कोचिंग और प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुले हुए हैं। तो उसे पढ़ाने वाले कौन है भाई? क्या उसे पढ़ाने वाले IAS अफसर आते हैं, IPS अफसर आते हैं? नहीं आते हैं। हम ही आप ऐसे टीचर उसमें पढ़ाते हैं। इसका मतलब मेरे पास आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास भी नॉलेज है। बस मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आपको सिर्फ करना क्या है, पूरा स्टडी, डीपली स्टडी, गहन स्टडी करनी है। हर बात को रिमार्केबल लेकर चलना है, और ज़्यादा नहीं। 24 आवर में 4 आवर्स इज़ योर्स। 4 घंटे आपके हैं, उस 4 घंटे में डीपली स्टडी कीजिए। हाँ, नाइट में रिटन वर्क कीजिए। अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट 4 PM यू स्टार्ट योर रिमेम्बरिंग वर्क, अंडरस्टूडिंग वर्क, इसको अंडरस्टैंडिंग वर्क सुबह 3-4 बजे शुरू कीजिए। जो पढ़िएगा पूरे होल लाइफ आपको याद रहेगी। हाँ, रिटन वर्क जो भी कुछ है, प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस, ग्रामर प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस है नाइट में कीजिए अप टू 10 o'clock at night. In the early morning you start your remembering work, understanding work. देखिए सब कुछ आपको याद रहेगा, सब कुछ। बस आपका एक ध्येय हो कि मुझे अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के हर पहलू के मुझे अच्छा अध्ययन करना है। नए नए जो समसामयिकी आ रही हैं, जो भी नए नए जो कुछ, सब पर आपको गहन अध्ययन करना है। कैसे? एक अभी हमारे प्रधानमंत्री जी समरकंद गए हुए हैं, आने वाले हैं। जैसे कि क्रिकेट में भी इंडिया कितने रन सारे, किससे हारी, कितने इंडिया बनाया, कितने उसने बनाया। श्रीलंका भी वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, कितने रन से जीता, कितने विकेट उससे गिरे, कितने उससे गिरे, इस सबको भी आपको माइंड रखनी है। देखिए कंपटीशन कैसे आप नहीं निकालते हैं, एकदम निकालिएगा। नहीं निकाला तो नॉलेज रहेगा ना, आप अगले बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं ना। तब लोग कहेगा सर अच्छे हैं, बहुत सर अच्छे जानकार हैं, और 2 बजे पढ़ा रहे हैं, कल 20 बच्चे हो जाएंगे। जैसे हमारे आनंद साहब, हमारे खान सर, देखिए आपके सामने के ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए आई एम एडवाइसिंग यू, डोंट लॉस योर पैशंस। बस सही है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉमेंट्स फिर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी जितने चल रहा है और मोटिवेशन जिससे चलता है वैसे तैयार कर दूंगा। विश यू गुड लक।